एवरीवन, ये भारतीय संविधान का 18वां पार्ट है और सबसे पहले हम लोग 17वें पार्ट का उत्तर करेंगे बिना देरी के। तो पहले प्रश्न का उत्तर है महान्यायवादी को और दूसरे प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहले विधि मंत्री थे। तीसरे प्रश्न का उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे प्रश्न का उत्तर है मोरारजी देसाई। पांचवें प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति को। और छठे प्रश्न का उत्तर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और सातवें प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। आठवें प्रश्न का उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेसिडेंशियल प्रणाली सबसे पहले आई। नौवें प्रश्न का उत्तर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 13वीं राष्ट्रपति रही है। और 14वें आपको पता है उनके बाद, और 15वें उनके बाद अभी चल रहा है। और 10वां प्रश्न का उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है अभिभाषण राष्ट्रपति का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 18 का पहला प्रश्न लेते हैं। संघीय मंत्री परिषद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? बहुत महत्वपूर्ण है ये। और दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तीसरा प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? चौथा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो होती है? और 5वां प्रश्न, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? और छठा प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? और 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और 8वां प्रश्न, ये भी बहुत ही डिफरेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? नौवां प्रश्न, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। और 10वां प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो चलिए जितना भी है, आप अगर 2 जानते हैं तो 2 ही का उत्तर करें, 1 जानते तो 1 ही का उत्तर करें। लेकिन
आगे जब वीडियो कल देखेंगे या शाम को मिलाएंगे इसका आंसर, और नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो आपका 4-5 और सही होगा, और तीसरी बार में आपका पूरा सही होना चाहिए, चौथी बार में आपका बार बार आप जब रिपीट करेंगे 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद पिछली वीडियो को, तो आपका सारा आंसर सही होना चाहिए, 10 में 10। थैंक यू।